डॉक्टर नबी एक सादी सी बंदी है, एक माहिर नफ्सियात है, एक एंकर पर्सन है, एक एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों के प्यार और मोहब्बत ने मुझे जो है वो वायरल इतना कर दिया है कि लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं। जब मैंने ना तो रिश्वत लेनी है, ना मैंने गलत काम करना है, ना मैंने झूठी जो है वो किस्से कहानियां सुनाने हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर किसने अपडेट करना है भाई? जो वहाँ हकीकत में हो रहा था मैंने वो दिखाया, वीडियो वायरल हुई, इंतजामिया एक्शन में आई, इंतजामिया ने जल्द से जल्द जो है वो वहाँ पे काम किया, तो मैंने वो भी दिखाया। इंतजामिया अगर मेरे घर में आकर जो है वो मेरा सामान जो है ऊपर शिफ्ट करवा रही है, वो वीडियो भी मेरे अकाउंट पे लगी हुई है। जब इंतजामिया मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं उनके खिलाफ वीडियो कैसे लगा दूं? तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत सारी वीडियोस वायरल है। जब से सैलाब आया है और जब से निजी सोसाइटी में पानी आया है, तो तब से डॉक्टर नबीहा जो है वो खबरों की जीनत बनी हुई है। किसी न किसी तरह से रोज जो है वो डॉक्टर नबीहा की नई से नई वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, जिसमें ये जो आवाज उठा रही हैं जो सोसाइटी के रहायशी हैं उनके हक में, और दूसरी तरफ जो है वो इनके खिलाफ वीडियोस बनाई जा रही हैं कि इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। और जिसमें एक बड़ा इल्जाम ये है कि इन्होंने पैसे लेकर जो है वो अपना बयान बदल दिया। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर नबीहा है कौन? डॉक्टर नबी एक सादी सी बंदी है, एक माहिर नफ्सियात है, एक एंकर पर्सन है, एक एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों के प्यार और मोहब्बत ने मुझे जो है वो वायरल इतना कर दिया है कि लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं और समझते हैं। जो लोग क्रेडिबल हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो लोग समझदार हैं, समझते हैं, और जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं है, वो जो है मेरे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। बस ये काम। अच्छा, जो वीडियोस आपकी वायरल हुई हैं, एक तो आप लोगों के हक में बात कर रही हैं कि पानी आ गया बचा लें, और आप अपना भी जिक्र कर रही हैं कि मेरा भी सामान खराब हो गया। उस पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि बाद में लोग कह रहे हैं कि आपने पैसे लेकर जो है वो मतलब आप सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जो आम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है किसी ने? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मेरा जो लोगों से सॉफ्टवेयर अपडेट करवाऊं? जब मैंने ना तो रिश्वत लेनी है, ना मैंने गलत काम करना है, ना मैंने झूठी जो है वो किस्से कहानियां सुनाने हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर किसने अपडेट करना है भाई? जो वहाँ हकीकत में हो रहा था मैंने वो दिखाया, वीडियो वायरल हुई, इंतजामिया एक्शन में आई, इंतजामिया ने जल्द से जल्द जो है वो वहाँ पे काम किया, तो मैंने वो भी दिखाया। इंतजामिया अगर मेरे घर में आकर जो है वो मेरा सामान जो है ऊपर शिफ्ट करवा रही है, वो वीडियो भी मेरे अकाउंट पे लगी हुई है। तो जब इंतजामिया मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं उनके खिलाफ वीडियो कैसे लगा दूं? तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात क्या होती है? और अगर इंतजामिया लोगों के लिए भी काम कर रही है तो फिर मैं उनके खिलाफ और मजीद जो वीडियोस क्यों बनाऊं? तो जाहिर बात है कि जो काम वहां पे हो रहा था, मैंने वो चीजें जो है वो लोगों को एज इट इज दिखाई है। लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए के घरों में लोग रह रहे थे। जिस घर में मैं भी रह रही थी वो भी करोड़ों रुपए का था। अगर मैंने ये क्लेम किया तो गलत तो नहीं किया? वो मेरे नाम पे नहीं, बल्कि इस पे भी कहा जा रहा है कि वो आप कह रही हैं कि आपके नाम पे है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मेरे नाम पे है। मैंने यही कहा था कि मेरे भाई के नाम पर है, और ये मैंने बात जो है वो उनसे पूछ के कही थी। ऐसे नहीं मैंने खुद से जो है वो जाकर कह दी। मैं एक क्रेडिबल बंदी हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी है। और जाहिर बात है कि अगर वहां पर पानी, पिछली सारी गलियों में पानी भर चुका था, आधे आधे मकान में जो है वो लोग जो है वो डूबे हुए थे वहां पे पानी में, तो लोग वहां पे इंतहाई परेशानी के आलम में निकले हैं। और हम भी बेसरो समानी की हालत में ना कपड़े पकड़ सके हैं, ना चीजें पकड़ सके हैं। वहां से सिर्फ लोगों ने भागने की है, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता इतनी तेजी से बनाता है कि आप पानी के साथ जो है वो वहां वेट नहीं कर सकते खड़े होके कि आप चीजें पकड़ें, चीजें निकालें। मेरे घर वाले वहां से पहले ही जा चुके थे, मैं रिकॉर्डिंग पर थी। जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा फोन जो है वो रास्ते में बंद हो गया था। अब जैसे ही मेरा फोन जो है वो बंद हुआ है तो मेरा रास्ता जो है वो घर वालों से कट गया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पार्किंग के हालात क्या हैं, क्योंकि मैं रास्ते में थी और उन्हें अभी निकले हुए 5 से 10 मिनट हुए थे, यानी सोसाइटी से बाहर। तो जैसे ही उन्होंने मेरे कुलीग से रब्ता किया है तो उन्होंने बताया है कि जी आपके घर से कॉल आई है, आपके घर वाले तो जा चुके हैं, वहां तक पानी भर आया है। अब मुझे सिचुएशन का उस वक्त तक आगे की अंदाजा नहीं था। मैंने आगे जाने की कोशिश की है तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जहां तक मैं मौजूद थी वहां की सिचुएशन एज इट इज मैंने जो है वो दिखाई है। वो वीडियो लोगों ने अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल की। जो अलीम खान साहब के मुखालिफ थे उन्होंने मुखालफत में इस्तेमाल कर ली, जो उनके हक में थे उन्होंने हक में इस्तेमाल कर ली। लेकिन मैंने लोगों के हक में आवाज उठाई थी। मैंने कहा कि यहाँ हमने अगर लाखों करोड़ों रुपए के घर खरीदे हैं तो मेहनत की कमाई से खरीदे हैं, तो एटलीस्ट समझना चाहिए था कि ये रिवर एज सोसाइटी है और इस पर जो है वो बंद बांधना चाहिए था। तो मैं कहाँ गलत थी? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने जस्ट एक सवाल किया। अगर उस सवाल का जवाब ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए सोशल मीडिया जो है वो हैंडल किया जा रहा है, या सोशल मीडिया पे मेरे मुखालिफिन को पैसे देके मेरे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, भाई मैं किराएदार हूँ या मैं मालिक मकान हूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये देखें कि इस वक्त में रह कौन रहा है? मैं रह रही हूँ,
बिल्कुल चीजें ऐसे। मेरी पड़ी हुई हैं, बच्चे मेरे वहां रहते हैं, सामान मेरा वहां पड़ा हुआ है। अगर डैमेज होता तो क्या उस बंदे का होता जिसके नाम पर वो रजिस्ट्री है, या डैमेज जो है वो होता तो उस बंदे का होता जिसकी चीजें वहां पे अल्टीमेट पड़ी हैं। आपका है जो वहां पे रह मेरा रहे हैं। है, मैं रिहायशी हूँ, तो बिल्कुल। मैंने ही चीखना है ना। तो बिल्कुल मैंने ही कहना है। अगर किसी उसका घर जो है वो कोई उसमें जो है वो मसला होता तो वो तो यही कहता, डॉक्टर साहब आप रह रही हैं यहाँ पे, हमें सही करवा के दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और और यही एग्रीमेंट में होता भी है एग्रीमेंट में कि होता आप भी जैसा यही है लेंगे वैसा घर कि जी वापस आपको जैसा घर दिया एज इट इज हमें वैसा ही वापस करें। करें। तो आप मुझे बताएं कि ये नाइंसाफी नहीं है? फिर उसके बाद जो है वो मेरे घर के बिल को जो है वो दिखाया जा रहा है, जी इनका तो 6 महीने का बिल ही नहीं अदा हुआ। खुदा का ना खौफ करें, कोई अल्लाह से डरें ये लोग। मैं वो बंदी हूँ जो अपने टाइम पे रेंट बिल ये सब चीजें लाइबिलिटीज जो है वो पूरी करती हूँ। मैं वो बंदी नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ ज्यादती करूं, या मैं जो है वो कोई ज्यादती की मुर्तकिब हूँ। और वो शख्सियत जो आके मीडिया पर बार बार बता रहे हैं मेरा घर है, मैं जो है वो इसका मालिक मकान हूँ। भैया आप मालिक मकान है, आप दीवारें उठा के ले जाएं। बिल्कुल सही। भाई मैंने आपकी इज्जत रखी है, मैंने आपकी जो है वो घर की हिफाजत की बात की है। मैंने कोई अपने नाम जो है वो वहां पर वो करवा लिया था, कोई रजिस्ट्री करवा स्टाम्प ली। करवा लिया था कि जी मैंने जो है वो करोड़ों रुपए का घर सेल आउट कर देना है। ये ना छोटी सोच और छोटी अच्छा ये भी है कि तकलीफ दे है। अब कहा जा रहा है कि आपको नोटिस दे दिया गया है सोसाइटी से निकालने जी का। जी मैंने ना मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में कहा कि मैं उन्होंने कहा कि क्या आप सोसाइटी में रहेंगी पार्क? मैंने कहा जी मैं नहीं पार्क सोसाइटी में रहूंगी, मैं वहां से जाना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दी है वैसे ही जो है वो उसको एक्टिव करके और उससे जो है मुझे नोटिस इशू करवा दिया। यानी इसका मतलब पहले आपने नोटिस दिया बाद में दिया जी गया। मैंने वर्बली उनको कह दिया था। मेरे बच्चे ना असल में खौफजदा हो गए, वो कहने लगे कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ किसी भी टाइम पानी आ सकता है या मामला हो सकते हैं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते, आप हमारा कहीं और बंदोबस्त करें। मैंने कहा अच्छा चले मैं कहीं, असल में ना मेरी वालदा की डेथ हुई थी 1 महीना पहले। ठीक है। तो हम इतने जो है वो मेंटली डिप्रेस थे, इस सिचुएशन इस सदमे से अभी हम नहीं निकल पाए। तो उस तकलीफ और उस अजियत को सह रहे थे कि मेरे भाई और मेरे बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते, यहाँ से अम्मी की यादें जुड़ी हुई हैं, हम जो है वो परेशान होते हैं, तो हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे अम्मी आवाज दे रही हैं। तो वो ये कॉन्सेप्ट उनका था। तो मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने घर वालों को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनका एनवायरनमेंट चेंज करूँ, मैं उन्हें मेंटली जो है वो सेटिस्फेक्शन दूं। तो मैंने ये कोशिश की, मैंने ये जो है वो कहा कि हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये हमने अम्मी की डेथ के फौरन बाद फैसला कर लिया था। ये फैसला हमारे घर के अंदर हो चुका था कि हमने नहीं रहना, और हम पार्क व्यू सोसाइटी से भी जो है वो मूव करके कहीं दरमियान में जो है वो आना चाह रहे थे कि मैंने जाना होता है घड़ी शाह, कभी जो है वो गुलबर्ग, कभी जो है वो कैंट, कभी जोहर टाउन। तो मैंने कहा ये वाले जो एरियाज है ना मेरे, ये कहीं हम बीच में घर ले लें जो मुझे करीब पड़े, वो पार्क व्यू मुझे दूर पड़ता था। बस ये बात थी जिसकी वजह से ये फैसला हमने पहले ही कर रखा था। ये तो सैलाब आ गया, चीजें आ गई, तो फिर घर वालों ने कहा कि अब वापस जाना ही नहीं। तो मैंने ये भाई को फोन करके कहा कि भाई हम आपके घर में ज्यादा देर नहीं रह सकते। मेरे भाई ने कहा कि हम इनको कह देते हैं कि हम घर छोड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ आप उन्हें कह दो। हमने उनको वर्बली कहा है, उन्होंने जो है वो क्योंकि वो लीगल तौर पे जानते हैं, उन्होंने लीगल नोटिस दे के मुझे सारे में बदनाम करवा दिया। वो जा जाके जो लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, जी ये क्लेम कर रही हैं कि ये मेरा घर है, ये तो मेरा घर है। ओ भाई आपके सैलाब का मसला आपका मसला है, पार्क व्यू सोसाइटी का लोगों के जो डैमेजेस हुए हैं वो जो है वो भरना मसला है, या डॉक्टर नबिया अली खान जो है वो किराएदार है या मालिक मकान है, आपका ये मसला है। बिल्कुल भाई रह मैं रही हूँ, डैमेजेस मेरे अगर कोई होते हैं। अच्छा कितना नुकसान हुआ है आपका? नहीं मेरा ऐसा जैसा कोई जाती नुकसान नहीं हुआ, मेरा फोन गुम हुआ है। कितनी मालियत है? वो होगा 6 लाख का तो फोन है वो, कम से कम 6 लाख। हाँ इतने का तो वो फोन है। जो 10 लाख मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ले लिया है, 6 लाख का तो मेरा फोन गुम हो गया। पहले वो तो भरपाई हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो मेरा एक माइक था, वो भी 50,000 तक का था, वो भी गुम हुआ है। तो वो अभी तक जो है वो दोनों चीजें मुझे जो है वो नहीं मिली। अच्छा पार्क व्यू सोसाइटी की इंतजामिया से इन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि जो जो यहाँ के रहायशी हैं हम उनको कंपनसेट करेंगे, उनको होटल्स में रखेंगे और इस तरह सारा उनको जब तक सूरत ठीक नहीं हो जाती अकोमोडेट करेंगे, उसका खर्चा भी देंगे। क्या डॉक्टर नबीहा को ये दिया सब कुछ? इन्होंने और लोगों को होटल में रखा हुआ है, मैं इंडिपेंडेंट होटल में रह रही हूँ, मैंने अपना जो है वो खर्चा किया है। मैंने इनसे कहा कि भाई जितना मेरा खर्चा जो है वो अगर आप लोगों ने औरों को होटल दिया तो जाहिर बात है मेरे भी होटल का खर्चा जो है अफोर्ड करें। इन्होंने कहा जी हम आपको अकोमोडेट करेंगे। वो अभी तक यही कहते रहे अकोमोडेट करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे उन्होंने मुझे कोई डेट नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो जब उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलवा दी तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, उन्होंने कह दिया। अच्छा कितना एक्सपेंस हो रहा है पर डे आपका? पर डे मेरा कम से कम जो है जी मेरा 20,000 जो है एक्सपेंस है। मैंने 2 रूम लिए हुए हैं, ये सिर्फ जो है वो एक्सपेंस तो जाहिर पड़ता है जितना भी है,
लेकिन ये है कि वो भी मेरे भाई हैं जिनकी जगह पर मैं बैठी हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा अकोमोडेट किया है, उन्होंने मेरे साथ बड़ा सपोर्ट किया है, तो मैं ये उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो नहीं होती, मैं उस पर भी उन्हें मैंने कहा है। घर का रेंट कितना था? घर का रेंट था जी आई थिंक भाई पे कर रहा था 70,000 था। 70,000। तो ये तो 20,000 पर डे हो रहा है, तो बड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब इतना वो दे देंगे आपको? उन्होंने कोई बताया कि इतने पैसे हम देंगे पर हेड या कोई ऐसी चीज? उन्होंने कहा है कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे। जस्ट अकोमोडेट? जी, अकोमोडेट मतलब जाहिर है आप किस तरह करेंगे या कैसे करेंगे वो उनको बेहतर पता होगा। मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं रखी, मैंने उनके सामने कोई पैसों की डिमांड नहीं रखी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा जी मेरा जितना नुकसान, ये फिर सबसे बड़ा मेरा नुकसान जो है वो मेरे काम का हो रहा है, मेरे पेशेंट्स का हो रहा है, मेरे काम का मैं चैनल नहीं जा पा रही, अपना जो वो काम नहीं कर पा रही। जाहिर बात है जब मैं जो है वो वीडियोस नहीं दूंगी या मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अगर यहाँ बैठ के सलाब के मसाइल ही डिस्कस करती रहूंगी तो मैं कमाऊंगी कहाँ से, मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? सीधी बात है। मैंने कोई पार्किंग वालों से तो कहा नहीं कि मुझे जो है वो पैसे दे दो, और जो है मेरे पे इल्जामात भी जो है वो भरमार लगी। जिन भाइयों ने मेरे ये गलत पोस्टें लगाई हैं, अल्लाह उनका भला करे कि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, दिन रात उनको नींद नहीं आती जब तक वो डॉक्टर नबी अली खान की तस्वीर नहीं कर लेते। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं? क्या इनका इशू क्या है? मतलब आप कोई ना कोई वजह है। आज मैं आपको खुल के बताती हूँ कि ये मेरे मुखालिफिन हैं कौन। ये मेरे मुखालिफिन तब बने आज से 5 साल पहले, जब मैंने एक तंजीम बनाई यंग मीडिया एसोसिएशन, जिसका प्रेसिडेंट हारिस खोकर और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हम दोनों ने मिलकर जो है वो एक जर्नी का स्टार्ट किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक मीडिया जो है वो बनाते हैं, डिजिटल मीडिया के लोगों को इकट्ठा करते हैं, इनका साथ देते हैं, इनके बहन भाई बनकर जो है वो इनके लिए जो है वो काम करते हैं। हम दोनों ने जो है वो मिलके ये अहद किया, हमने इनके लिए काम शुरू कर दिया। हमारी गलती ये कि हम इन्हें अपने बहन भाई समझ रहे थे, हमें नहीं पता था कि इनमें हमारे दुश्मन भी बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए, किसी के कोई मामला थे, किसी के कोई मामला थे, किसी को कोई बात पसंद आई, किसी को कोई बात पसंद आई। मीडिया में ना असल में कोई भी किसी के साथ चलना पसंद नहीं करता। मीडिया में हर बंदा खुद ही बादशाह है। बिल्कुल ऐसे ही। हर बंदा कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे मैं। ये जो मैं की जंग है ना सहाफियों में, ये सहाफियों को ले डूबी है। बिल्कुल। सहाफी भाई इकट्ठे नहीं होते, सहाफी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस तरह क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आती। और भाई कम से कम, लेकिन असल सहाफी जो है ना, जो वाकई सहाफी है, वो किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा नहीं करते, वो दोनों तरफ का मौकफ लेते हैं। ये अलग से कोई नए डिजिटल जर्नलिज्म है ये ना, जर्नलिज्म है ये कोई नया डिजिटल जो है वो चीजें आ गई हैं। और एक वो डिजिटल क्या नाम है उसका, डेली पाकिस्तान, उनका सिर्फ काम ही यही है कि वो मेरे खिलाफ खबरें लगाते रहते हैं। बस पता नहीं मैंने उनकी क्या पता नहीं क्या इशू है उनका मेरे साथ। वो इतने बड़े क्रेडिबल बंदे का चैनल है, खुदा का खौफ करें। आप सीनियर साफी हैं, आप एक औरत के जो है वो खिलाफ वीडियो लगा जो पोस्टर लगवा रहे हैं, या आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और अगर आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी हरकत हो रही है तो आप कम से कम उसको जो है वो देखें तो सही, चेक तो करें। मुझे टिकटॉकर बना दिया, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, आपके जो है वो डेली पाकिस्तान पे खबर लगती है डॉक्टर नबीहा अली खान ने ये कर दिया। और भाई तुम्हारे पास और कोई काम नहीं करने के लिए, डॉक्टर नबीहा अली खान ही तुम्हारा जो है वो एक मसला रह गया है। पाकिस्तान का मसला मुझे लगता है डॉक्टर नबीहा अली खान है। ना पाकिस्तान का मसला बिजली है, ना पानी है, ना सैलाब है, ना लोगों के जो है वो साथ होने वाली ज्यादती है। पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया का एक ही मसला बन गया, डॉक्टर नबीहा अली खान, बस मसला बना लिया मुझे। अच्छा, अभी ये बताएं कि अब आगे सोसाइटी में आपने रहना तो नहीं है जी, तो कंपनसेट करने के लिए कोई इंतजामिया ने आपसे राब्ता किया है, या जब से आपकी ये चीजें चल रही हैं? कहा जा रहा है कि जो 2,80,000 रुपए का मेरा बिल बनाया हुआ है बिजली का, वो सोसाइटी का, और जाहिर है कि 1.5-2 लाख रुपया मेरा जो है वो उसके पास भी है, और उसने जो मेरी सिक्योरिटी देनी है, उसमें से जी वो इस महीने का जो वो किराया भी काटेंगे, और उसके बाद जो है वो कोई डैमेजेस वगैरह हुए हैं तो वो भी वो जो है वो काटेंगे। इसका मतलब है इन्होंने मुझे पैसे देने ही नहीं है। आप समझते हैं बात को? मेरे ऊपर इस टाइम 3-4 लाख रुपया डाल दिया गया है कि ये 3-4 लाख रुपया ये अदा करेगी तो इसका सामान जो है वो यहाँ से जाने देंगे। ज्यादती पे ज्यादती है। मैं कुछ नहीं कहती, मैं पे करके जाऊंगी, जाहिर बात है मैं तभी सामान उठाऊंगी। लेकिन अगर मेरे सामान उठाने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या मेरी फैमिली को कोई जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर है मुझे फिर आवाज उठानी पड़ेगी, मुझे फिर सामने आना पड़ेगा। और अगर मुझे सोसाइटी अकोमोडेट करती है इज्जत के साथ तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। अच्छा, जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं कि 10 लाख रुपया लिया, तो इस 10 लाख का क्लियर कर दे कि ये 10 लाख का क्या मामला है? मेरा फोन गुम हो गया, मेरी चीजें गुम हो गई, आगे से मैंने 10 लाख का जो है वो कौन सा मैंने 10 लाख लिया है? किसी के पास कोई सबूत है मैंने 10 लाख रुपया लिया है?
भाई मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं किसी किस्म की किसी की ना देनदार हूँ ना लेने तो में। जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगी आप? जाहिर बात है, जो मेरे खिलाफ मेरी इज्जत उछाली जा रही है, पूरा डिजिटल मीडिया पर इस टाइम मेरी इज्जत उछाली जा रही है। एक औरत की, एक पाकिस्तान की बेटी की आप इज्जत उछाल रहे हैं, आपको शर्म से डूम भरना चाहिए। और ये खास तौर पे एक मीडिया सेल कर रहा है जो हमारे ही खिलाफ, हमारे ही टूटे हुए यूट्यूबर्स हैं, बल्कि ये यूट्यूबर्स नहीं है, ये यूट्यूमर्स हैं, ये ट्यूमर बन चुके हैं, ये ऐसी नासूर बीमारी बन चुकी है कि जो मेरे खिलाफ खड़े हो गए अभी हैं। तो वैसे साइबर क्राइम भी बहुत इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। देखिए साइबर क्राइम में जो है वो दरखास्तें, मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है, मैं क्या साइबर क्राइम में जाके इनके खिलाफ दरखास्तें दूं, लेकिन मैंने इनकी लिस्ट बना ली है कि ये जो भी ये हरकतें कर रहे हैं, और ये मुझे टिकटॉकर कहने वाले मेरे खिलाफ, मैं किराएदार हूँ या मालिक मकान हूँ, ये मसला है। सैलाब मसला नहीं है, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हो गया, ये मसला नहीं है। सोसाइटी को गंदा किया, मैंने क्या सोसाइटी को गंदा किया? क्या गंदा किया मैंने हकीकत दिखाई है। और अगर हकीकत दिखाने पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मेरे खिलाफ एक मीडिया को इकट्ठा करके पैसे दे के जो उसको खड़ा कर दिया जाता है, तो कर दो भाई खड़ा। कल को जो है तुम मुझे गोली भी मरवा देना, कल को जो है वो मेरे जो है वो घर वालों को कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारान तो सामने बैठे हैं, सारे मीडिया को पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो है वो क्या हुआ है। कल को मेरे जरा सा भी बाल भी बीका होता है तो जिम्मेदारान तो सामने ही है, कौन जिम्मेदार है? सीधी बात। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपके दुश्मन हैं, दोनों के लिए क्या पैगाम है लास्ट में? चाहने वालों के लिए कहूंगी कि अपनी दुआओं में इजाफा करें, मुझे इस वक्त आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, मेरा हौसला बढ़ेगा आपकी मोहब्बत से, आपके अच्छे कमेंट से। और ना चाहने वालों को इतना कहूंगी कि आपके दिमाग में मैं सरायत कर चुकी हूँ, आपके दिमाग में मैं खूब चुकी हूँ, घुस चुकी हूँ, मैं नहीं निकलूंगी और ना मैं निकलना चाहती हूँ। दिन रात सोते जागते उठते बैठते नींद की गोलियां भी ले लो तो भी तुम्हें ख्वाब ख्याल मेरे ही आने हैं, और लगाओ मेरे खिलाफ और साजिशें करो। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि आपकी कामयाबी जो है वो जब तक शोर ना मचा दे और जब तक लोग आपके खिलाफ साजिशें ना करें, आप समझे ही ना कि आप कामयाब हैं। क्या बात है। आप मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक आपके दुश्मन ना हो, और मेरे तो कदम कदम पर दुश्मन है। मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ, बस अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, बंदे के सामने सुरखरू नहीं होना। मैंने अल्लाह को जान देनी है। जो लोग मेरे साथ साजिशी टोला बना के इकट्ठे हो चुके हैं, अल्लाह उनका भला करे और अल्लाह उन्हें कभी इस तकलीफ और अजियत से ना गुजारे जिस तरह मैं बेयार और मददगार जो है वो इस वक्त खड़ी हूँ। और मेरे साथ जो है वो अब ये जुल्म और ज्यादती नहीं शुरू हो गई है, कोई बात नहीं, मैं डटी खड़ी हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं हर जुल्म और ज्यादती से निपटूंगी। मैं इनको 4 लाख रुपए जो है वो, जो उन्होंने मेरे पर जो है वो बिल शिल बनाए हुए हैं, चीजें बनाई हुई है, अब वो किस हिसाब से बने हैं, क्या मामला हुआ है, वो भी मुझे देखना है। अभी तो मुझे यही पता चला है, आज के नोटिस भी आया और बिल भी आया, आज ही आया। तो मैंने तो वर्बली इनको नोटिस पहले ही दे दिया था। अब जो इन्होंने जो है वो रिटर्न फॉर्म में दिया है वो इनकी तरफ से आया, तो इन्होंने सर्कुलेट कर दिया पूरे मीडिया में। अब जी वो वकील साहब जो मालिक मकान है वो हीरो बने हुए इस टाइम, और मैं जो है वो कसूरवार बनी। वैसे कभी किराया लेट हुआ था पहले? कभी भी नहीं, हम नहीं किराया लेट करते। अच्छा। मैं जो चीज जिसकी जो है वो देने हैं, पैसे देने हैं, वो देने हैं। पैसों की देनदार जो है वो हमने जब जो चीज जो है वो देनी है वो देनी है। अभी पता नहीं, देखिए प्रोपेगेंडा जब किसी के खिलाफ किया जाता है ना, तो उसके खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठी बातें की जाती है। तो मेरे खिलाफ आप बेबुनियाद झूठी बातें और भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, मेरी जितनी हिम्मत रखनी है, मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ। तो ये याद रखिएगा कि जो है वो अल्लाह ताला सबका भला करे, लेकिन एक निहत्ती लड़की इनके लिए इतनी मजबूत बन गई है, इस बात का मुझे बड़ा फख्र है और मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि और करो साजिशें, अल्लाह मुझे और बुलंद करता जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नबीहा साहिबा ने बड़ी बात कर दी है कि साजिशें होंगी और दुश्मन भी हैं और कदम कदम पर हैं, लेकिन खुदा उनका हामी और नासिर हो।